जय हिंद। आज हम देखते हैं पॉलिटी के भाग एक के बारे में। संविधान के भाग एक में बताया गया है भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। तो भाग एक में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमको भाग एक में पढ़ने को मिलता है। तो जिसमें से हम देखते हैं पहला अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पे भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात जो संघ है वो भारत की शासन प्रणाली को बताता है, जिसमें हमको पता चलता है कि जो शासन प्रणाली है वो भारत में संघीय शासन प्रणाली है। और इसके विपरीत में अगर हम अमेरिका को लेते हैं तो वहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। इस अनुच्छेद से हमको अपने देश का नाम और देश की शासन प्रणाली और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पता चलता है। राज्य क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पहली आएंगी जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं, जितने क्षेत्र अनुसूची 1 में बताए गए हैं वो आएंगे। दूसरा, भारतीय सीमाएं आएंगी, जो समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों। तो ये चीजें आती हैं जिसमें और बताया जाता है, संविधान हमें बताता है कि जो अनुच्छेद 1 है उसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि जो भारत है वो 28 राज्यों का एक अविनाशी संघ है। कोई भी राज्य इससे विभक्त नहीं हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। फिर हम अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद के पास शक्ति होगी कि वो भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों की स्थापना कर सकता है तथा नए राज्यों को शामिल कर सकता है। अब इसमें नए राज्य कौन से आएंगे? तो इसमें नए राज्य वो आएंगे जो पहले से भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। जैसे 1975 में 1975 में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, जिससे जो सिक्किम है वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1975 में 35वां संविधान संशोधन करके बताया गया कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य होगा। ठीक। और उसके बाद कुछ समय पश्चात जब सिक्किम के लोग भारतीय जनता, भारतीय देश और इसके शासन व्यवस्था के साथ घुल गए तो 36वां संविधान संशोधन किया गया। 36वें संविधान संशोधन में बताया गया कि सिक्किम जो है अब वो भारत का एक पूर्ण राज्य होगा। इस प्रकार सिक्किम को भारत में मिलाया गया। तो इसमें नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अर्थात संसद जो है वो अपने अंदर इतनी शक्तियां समाहित करता है कि वो नए राज्य क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकता है। ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, इसमें बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन और सीमा आदि में परिवर्तन। तो इसकी भी शक्ति जो है वो संसद को प्रदान की गई है। संविधान यह शक्तियां संसद को देता है कि संसद किसी भी राज्य में या फिर 2 राज्य या से 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, उनके क्षेत्र को मिलाकर या फिर उनके क्षेत्र को अलग करके, या फिर जैसे 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो छोटे छोटे भाग राज्यों से लेकर के एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, बिहार को तोड़ करके झारखंड का निर्माण किया गया। इसी तरह फिर संसद को शक्ति दी जाती है कि किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन का मतलब है कि उसके क्षेत्र को या तो घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। तीसरी शक्ति है कि उसकी सीमा में परिवर्तन, राज्य की जो बाउंड्री है उसमें संसद परिवर्तन कर सकता है और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, फिर संसद ने उसको बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया। तो ये चीजें जो हैं ये संसद कर सकता है। तो ये संसद करता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर। जब राष्ट्रपति की पहले सहमति ली जाती है और उसके राष्ट्रपति जो है वो राज्यों के विधानमंडल से ये चीजें पूछता है, राज्य विधानमंडल से परामर्श लेता है। तो राज्य विधानमंडल से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति संसद को अपनी बात पहुंचाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है ये राज्य विधानमंडल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है।
अब इसमें बचता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 बताता है, ये सिंपल है कि इस अनुच्छेद के तहत जो संशोधन किया जाएगा राज्य के क्षेत्र में, नाम में, इसमें बदलने के लिए जो संशोधन किया जाएगा वो जो है, जो 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन होता है, ये संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। ये चीज अनुच्छेद 4 हमको बताता है। तो भाग 1 में हमको क्या पता चलता है, 4 अनुच्छेद हैं 1 से लेकर 4 तक, चारों के बारे में आपको बता दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।